तो राधे राधे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्लाउज़ की सिलाई और इस ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। तो इस पर हमने सिलाई लगा लिया है और नीचे से हमने इसमें मार्जिन का कपड़ा ज़्यादा नहीं रखा था, सिर्फ आधा इंच रखा था। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर तुरपाई नहीं करेंगे, इसी से हम इसमें गुप्त सिलाई लगा देंगे। तो अब हम अस्तर को सीधा फोल्ड कर लेंगे और अस्तर की तरफ हम सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ से। तो हम सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे। तो ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बेल्ट है जो फ्रंट पार्ट में लगेगा। तो हम पहले बेल्ट को ही तैयार करेंगे। तो उसी तरह से इसमें भी हम आधा इंच पे सिलाई लगा लेंगे दोनों बेल्ट साइड में। ये देखिए, सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम बेल्ट को आमने सामने रखकर देख लेंगे ऐसे, इसको मिला लेंगे, कहीं एक ही साइड का ना तैयार हो जाए दोनों पार्ट। तो हम इस तरह से इसको आमने सामने रख कर देख लिया है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। इधर भी हमको उतना ही आधा इंच पे हमको सिलाई लगा लेना है और उसी तरह से अस्तर को सीधा पलट के ऊपर से इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट की सिलाई नीचे से लग गई है और इसमें हम कोई कपड़ा एक्स्ट्रा लगाकर नहीं फोल्ड करेंगे, इसी में हमारी गुप्त सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ से इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो सभी राउंड में लगा सकते हैं। हमने सीधी सिलाई बैक पार्ट में सिर्फ 2 ही सिलाई कच्ची लगाई है। ये देखिए, ये बेल्ट में हम इसका कपड़ा भी अस्तर का सीधा करके उस पर सिलाई सीधी लगा दी है बेल्ट में। यहाँ से बेल्ट की अस्तर के तरफ ही हमको सिलाई लगाना है, मेन फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाना है, ताकि ऊपर से सिलाई हमारी दिखे ना। और अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे दूसरी साइड भी। हाथ से प्रेस मारते जाएंगे ताकि बीच में कहीं झोल ना आ जाए। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये बेल्ट है, तो बेल्ट को हम कच्ची सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट का ऊपर का हिस्सा है, तो ये दोनों पार्ट अभी जॉइंट है, इसको हम अलग कर देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया था ये एक ही पार्ट में लगा था, तो इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। पहले हम अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे। यहाँ से कच्ची सिलाई लगा देंगे और फ्रंट पार्ट में हमको सभी साइड से सिलाई लगा देना है। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगा के हम इसको अटैच कर देंगे। और अब हम यहाँ से हमने निशान लगाया था तो एक ही पार्ट में वो निशान लगा था। अब हम इसको चॉक से इस तरह से डार्क कर देंगे और इसको इसके ऊपर से रख कर हाथ से प्रेस लगा देंगे इस पर। तो दूसरी साइड भी हमारा निशान लग जाएगा। इस तरह से ये निशान लग गया है बहुत अच्छे से। अब हम इस पर चॉक से और इसको डार्क कर लेंगे और अब इस पर सिलाई लगा देंगे। नीचे का टक्स हमारा 1-1 इंच चौड़ा होना चाहिए। दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़ा हमने लेना है। बाकी के 3 टक्स हैं वो कम कम कपड़े लेकर सिलाई लगाएंगे। देखिए, तो हमने सभी टक्स की सिलाई लगा ली है और देखिए कितनी अच्छी कटोरी बनकर तैयार हुई है। अब इस तरह से रखकर इसको हम मिला लेंगे, कहीं छोटा बड़ा ना हो गया हो। और बेल्ट भी हम इसी तरह से रखकर देख लेंगे। फिर हम इसको अटैच कर देंगे बेल्ट को। तो ये देखिए, बेल्ट भी लगा दिया है
अब इस तरह से हम रख कर देख लेंगे, बिल्कुल बराबर आया है। अब हम काज बटन की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, तो काज वाली पट्टी हमारी अस्तर के कपड़े की होगी। यहाँ से इसको हमें अंदर फोल्ड करना है और बटन की पट्टी बाहर दिखेगी तो ये मेन फैब्रिक की रहेगी और इसको हमें सिलाई नीचे से लगा लेना है। अब इसको हम अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि ये बाहर नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से इसको पूरा हमें अंदर फोल्ड कर देना है। और ये हमको जो हमने मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है, इसको हम फ्रंट पार्ट को हमको उल्टा तरफ ऊपर की तरफ रखकर ऊपर से इसको रखकर सिलाई लगा देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से लग गया है। और इस पार्ट को हम यहाँ से अंदर की तरफ सिलाई को दबाकर और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमको सिलाई लगा लेना है और मार्जिन का कपड़ा अंदर दबा देना है इसके। तो इस पर देखिए हमने डबल सिलाई लगा दिया है। ये देखिए, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। नीचे से देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है क्योंकि इसमें हमें बाद में कोई तुरपाई उरपाई अब नहीं करना है। ऐसे इसकी कटिंग करके देखिए मिला लेना है गला, कहीं सिलाई की वजह से कुछ थोड़ा सा तिरछा ना हो गया हो तो हमें थोड़ा लग रहा है। तो इसको हम इस तरह से छटाई कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। और ये फ्रंट पार्ट में आर्म होल की तरफ हमको आधा इंच अंदर की तरफ से कटिंग करना होता है। तो इसमें हमने निशान तो लगा लिया था कटिंग करते वक्त, कटिंग की नहीं थी तो वो कटिंग हमने अब कर दी है। अब ये हम बैक पार्ट का मेन फैब्रिक का गला कट करेंगे। अस्तर का तो पहले से ही कट किया था। अब इस तरह से अस्तर को जब हम अटैच कर देंगे तो बाद में मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर देंगे गले का इस तरह से। और अब हम टक्स की सिलाई लगाएंगे बैक पार्ट का भी। बैक पार्ट में हमको दोनों तरफ से आधा आधा इंच ही टक्स लगाना है, पतला टक्स लगेगा। ये देखिए लगा ली है सिलाई। अब इसको हम जॉइंट करेंगे दोनों तरफ से। यहाँ से हम जॉइंट करते जाएंगे। पहले हम तीरे जॉइंट करेंगे इस तरह से, डबल सिलाई लगा के अच्छे से जॉइंट कर लेना है। अब हम गले की पट्टी तैयार करेंगे जो हमने औरत में कट कर दी थी। तो इसको हम जॉइंट कर देंगे, एक दूसरे से अटैच करते जाएंगे। और यहाँ से रखकर हमें पट्टी को जॉइंट करना है। हमको अंदर की तरफ तुरपाई करना है, इसलिए हमने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है। अगर आपको पाइपिंग बनाना है तो मेन फैब्रिक की पट्टी निकालना है यहाँ से। तो ये देखिए हमने सिलाई हमारी लग गई है पूरी पट्टी की। अब इसको हम बाद में यहाँ से इस तरह से रखकर फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे ऐसे, इस तरह से। और देखिए बैक पार्ट में हमें लेस पहले ही हमको लगाना था जो हमने नहीं लगाया था, तो इसको अब हम बाद में लगा रहे हैं लेस को। तो ये पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, ऊपर से लेस रखकर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक ही बार में हमारी पट्टी भी अंदर की तरफ हो जाएगी फोल्ड और लेस भी हमारी अच्छे से लग जाएगी एक ही सिलाई में। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो ये लेस लगा के हमने बैक पार्ट में गले पर तैयार कर दिया है। ये लेस हमको पहले ही लगाना था लेकिन वो गलती से रह गया था, नहीं लगाया था हमने। तो इसको अब हम लगा देंगे यहाँ से। तो
तो अगर यहाँ पे पहले इस लेस को लगाते तो सिलाई में दब जाता। अब इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे और अंदर की तरफ यहाँ से इस तरह फोल्ड करके और पक्की सिलाई यहाँ से लगा देंगे। देखिए लेस बिल्कुल अच्छे से लग गई है और ये पता भी नहीं चल रहा है कि लेस बाद में लगाई गई है। यहाँ से देखिए। अब हम बाजू तैयार करेंगे। तो यहाँ से बाजू को हमने तैयार कर लिया है और ये हमें फ्रंट पार्ट का आधा इंच इसको अंदर की तरफ से निशान लगा के कटिंग करना है बाजू में। तो यहाँ से देखकर बराबर कर लेना है। अगर कहीं आपको कम ज़्यादा दिख रहा है तो उसको कट करके अच्छे से निकाल देना है। और बाजू को अब हम ये देखिए अटैच करेंगे यहाँ से। तो सेंटर से रख के हमने पिनअप कर लिया है और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगा देंगे, बाजू को अटैच कर देंगे। ऐसे बाजू पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। और ध्यान रखना है ब्लाउज का सीधा पार्ट ऊपर की तरफ होगा और बाजू का सीधा पार्ट नीचे की तरफ होगा। तो ये देखिए फाइनल लुक ब्लाउज का कैसा आया है। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने फिटिंग की सिलाई नहीं दिखाई है। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो जाए। और ये हम गले की तुरपाई भी कर देंगे।